चलो जी, लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ये क्या चीज है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पता है तुम लोगों को क्या होता है? हाँ कहना। यस सर। ऐसा फ्रेम जिसको रेफरेंस बना के हम बाकी चीजों की मोशन को ऑब्जर्व करें, यही होता है। हाँ कहना। यस सर। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था, वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। बेसिकली हम उस चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो दो तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं। अब इनका मतलब क्या है वो साथ साथ में बता देता हूँ। देयर आर two types of frames of reference. पहला है inertial frame of reference. inertial frame of reference क्या है? ये वो frame of reference जो आज तक हम यूज करते आए हैं। This frame is itself not accelerating, जैसे ग्राउंड है। अगर मान लो मैं ग्राउंड पे खड़ा किसी ऑब्जेक्ट को जाता देख रहा हूँ, मान लो ग्राउंड पे और सामने एक ट्रेन है। एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, पहले समझते हैं बाद में लिख पाता हूँ। देखो, लेट्स से एक ट्रेन है, उसके अंदर दो व्यक्ति हैं और ये ट्रेन जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, सम एक्सेलरेशन ए। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये ग्राउंड पे है। ठीक है, हम सब ने ऑब्जर्व करना है ए को। हम सब ने किसने? बी और सी ने। अब जो सी व्यक्ति है वो ग्राउंड पे खड़ा है, राइट? तो ग्राउंड खुद जो है उसको हम मानते हैं कि इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो ए को देख रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है ना कर रहा है वो अलग चीज है। बट सी जहां पे खड़ा है वो वाला फ्रेम, वो चीज एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो इसका कौन सा फ्रेम हुआ? इसका हुआ इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम हुआ? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ इनर्शिया जो है वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो बी है, बी कहां पे खड़ा है? ट्रेन के अंदर। वो ट्रेन के अंदर है। क्या ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है ऐसे? यस सर। बिल्कुल कर रही है। तो बी जिस फ्रेम में खड़ा है वो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ए से। यस सर। तो इसलिए उसका फ्रेम हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसका फ्रेम हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दुविधा क्या है इन दोनों फ्रेम्स में? दोनों किसको देख रहे हैं? ए को। एक्चुअल में बताओ मुझे, क्या एक्चुअल में ए एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। एक्चुअल में कर रहा है। और एक्चुअल वाली चीज किसको दिखी? बी को दिखी या ए को दिखी? सॉरी, बी को दिखी या सी को दिखी? सी को। सी को। एक्चुअल दिखी सी को। तो एक्चुअल में सही में तो इनर्शियल वाला फ्रेम जो है वो सही है ना? वहां पे सारे लॉज भी एप्लीकेबल है। लेकिन बी वाले को भ्रम है। बी वाला जो है वो भ्रम में जी रहा है, उसको लग रहा है कि ये एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे लॉज ऑफ इनर्शिया जो एप्लीकेबल ही नहीं होते, इसलिए इसको बोल देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जो जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं? ऑब्जर्वर किस कहां पे मानते हैं? कहां पे खड़े होकर देखते हैं सबको? ग्राउंड पे। इनर्शियल। ग्राउंड पे, दैट इज मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखते हैं। ठीक है, और हमें आगे आगे भी जितने भी सवाल करने हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही करने हैं। ठीक है, बस इतना सा मतलब, इतना सा डिफरेंस है दोनों में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भाई इनर्शियल और नॉन इनर्शियल है क्या। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार ये बता दो कि नॉन इनर्शियल क्यों है नॉन इनर्शियल?
नॉन इनर्शियल क्या? क्यों है सर वो नॉन इनर्शियल? वो क्यों है? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है और एक्चुअल में जो ए के साथ हो रहा है वो उसको पता ही नहीं लग रहा। ठीक है। एक्चुअल में एक एक्सेलरेट कर रहा है ना, यस सर। तो बी को पता नहीं लगा। बी को लग रहा है ए रेस्ट में है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए लॉज जो न्यूटन लॉ है वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके हिसाब से फिजिकल डैम में लगना चाहिए न्यूटन के हिसाब से। इसमें फोर्स लग रही है और एक्सेलरेशन ए हो रही है, लेकिन ये तो बोलेगा भाई रेस्ट में है। यस सर। ठीक है। तो इसलिए सब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जब हम नॉन इनर्शियल में क्वेश्चंस करते हैं तो उसको करने का तरीका डिफरेंट होता है, राइट? लेकिन वो जरूरत नहीं है हम सारे के सारे करेंगे किसमें, इनर्शियल में। वो नीट के लिए हमें नीडेड नहीं है। बहुत ही टिपिकल सवाल जो हैं जिनको इनर्शियल फ्रेम में करना बहुत ही मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब हम यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज तो हम इसी में करते हैं। ठीक है, वैसे सवाल जो है वो तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ तुम लोगों को कि नॉन इनर्शियल में कैसे लगाना है, उतना सा बस पता होना चाहिए तुम लोगों को। उतना सा मैं तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन ऐसे करा के बता देता हूँ। चलो अब पहले लिखेंगे हम, समझ लिया हमने। ये कौन है? विभव किधर बैठे हैं? टीवी देख रहा है साथ में तुम? है विभव? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस ये कौन सा है, इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं। These are unaccelerated frames of reference. These are unaccelerated frames of reference जो एक्सेलरेट नहीं हो रहे। अरे तुम्हारी सिस्टर तो देख रही है टीवी, लेकिन भाई अलग कमरे में आके पढ़ ले, तेरा ध्यान तो टीवी में रहता होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम भी जितनी भी फोर्सेस हम लगाते हैं वो सारी रियल फोर्सेस लगती हैं। Forces applied on an object are real। अब रियल के अलावा फेक फोर्सेस कौन सी होती है वो मैं दूसरे में बताता हूँ। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर applicable in inertial frame। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हो गई ग्राउंड, बाकी किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो, ठीक है, इट्स ओके, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो या फिर रेस्ट पे हो, ठीक है, या फिर अ कार एट रेस्ट। ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी चीज ऐसी लेनी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही हो या फिर रेस्ट पे हो। कांस्टेंट वेलोसिटी वाली भी एक लिख लो, लेफ्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन नहीं है, हमें एक्सेलरेशन से डर लगता है, वेलोसिटी से नहीं लगता। ठीक है, दूसरा नॉन इनर्शियल
frame of reference. These are accelerated frames of reference. ठीक है, इसमें लगेगी स्यूडो फोर्स। स्यूडो नाम सुना है? यस सर। यस सर। स्यूडो का नाम, स्यूडो का इंग्लिश मतलब होता है फेक। क्या मतलब होता है? फॉल्स या फेक, है ना? यस, स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कैसे लग रही है दिखाते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया एक्सेलरेटिंग कोई कार, लिफ्ट या कुछ भी, तो कुछ भी एक्सेलरेटिंग हो। ठीक है, फोटो बनाते हैं, जैसे मान लो ये ट्रेन है। ए ऑब्जर्वर है, बी एक ऑब्जर्वर है ना, ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जर्वर है, एक सी ऑब्जर्वर है। इस तरफ एक्सेलरेशन है। नाउ अब मुझे ए ऑब्जेक्ट है, उस पे, इसमें बी और सी में से कौन इनर्शियल पे है? बी और सी में से पूछ रहा हूँ यार, कौन इनर्शियल फ्रेम है? सर सी। सी, ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बी वाला है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए है ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब मैंने एक स्यूडो फोर्स लिखी, जो स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है? बी को लग रहा है ए रेस्ट पे है, ठीक है, लेकिन जब ट्रेन आगे को एक्सेलरेट कर रही होगी तो क्या ए कोई ऐसी फोर्स महसूस कर रहा होगा जो कि उसके ऊपर पीछे को लग रही है? जब तुम लोग गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी हम एकदम एक्सेलरेट कराते हैं, तो क्या हमें पीछे की तरफ कोई फोर्स लगती है? यस सर। यस सर। है ना, लगती है ना, पीछे सीट के साथ चिपक जाते हैं यूं ऐसे करके पीछे। तो वो जो पीछे की तरफ एक्चुअली में जो फोर्स लगी, क्या वो रियल फोर्स थी? क्या सच में हमें पीछे की तरफ फोर्स लगी? नो सर। नहीं लगी। हमें सच में फोर्स किस तरफ लग रही है? किस तरफ जा रहे हैं हम? आगे की तरफ। आगे की तरफ। हाँ, सच में तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अरे हाँ कि ना, पीछे की तरफ फोर्स लगी तो पीछे को जाएंगे, लेकिन हम जा किधर रहे हैं? हम जा रहे हैं आगे की तरफ। हम पीछे क्यों गिरे? ड्यू टू इनर्शिया। हाँ, वो एक्चुअली में फोर्स नहीं थी, इनर्शिया के कारण पीछे को गिरे। ठीक है, लेकिन जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल सॉल्व करते हैं
तो हम पीछे की तरफ लगने वाली उस इनर्शिया नामक एक झूठी फोर्स को स्यूडो फोर्स नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्यूडो फोर्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम एक एग्जांपल में तुम लोगों को बना के दिखाता हूँ फोर्स। It is the fake false force acting on a body due to inertia etc. ठीक है, inertia की वजह से लगती है। जैसे अब सिंपल चीज है, तुम लोग मेरे को बताओगे, मान लो ये गाड़ी है कोई, और इस गाड़ी को हमने आगे की तरफ एक्सेलरेट कराया, इस तरफ हमने इसको एक्सेलरेट कराया, और यहाँ पे हमने एक, मान लो छत पे, गाड़ी के छत पे एक पेंडुलम टांग दिया। क्या टांग दिया? पेंडुलम टांग दिया। जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, पेंडुलम मुझे बताओगे किस तरफ जाएगा? क्या वहीं रहेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा? पीछे जाएगा सर। पीछे जाएगा सर। कल जैसे कि बीच में बैठा व्यक्ति पीछे हो जाएगा, वैसा ही है। तो ये पेंडुलम भी पीछे जाएगा, ऐसे हो जाएगा टेढ़ा। यस और नो? यस। राइट। सर थोड़ा कर दो। क्या कर दूं? 1 मिनट, ये समझ लो पहले, बाद में देता हूँ। ठीक है, तो ये पीछे गया। अब जब हम इस पे फोर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फोर्स बनाते हैं, तो पीछे की तरफ, एक्चुअली में क्या, मैं पीछे की तरफ, मैं ऑब्जर्वर किधर है? ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, अंदर बैठा है। अंदर बैठा है मतलब कौन सा फ्रेम हुआ ये? नॉन नॉन इनर्शियल। जब नॉन इनर्शियल होता है तब हम स्यूडो फोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्यूडो फोर्स बनाते हैं। स्यूडो फोर्स कौन सी झूठी फोर्स है, सच में वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्या इस पेंडुलम के बॉब पे क्या कोई पीछे की तरफ एक्चुअल में फोर्स लग रही है? नो सर। नहीं, तो सिर्फ इसकी भावना बनाएंगे। क्या बनाएंगे पीछे की तरफ? भावना बनाएंगे। और भावना क्या है कि इसको एक पीछे की तरफ धक्का लगा। क्या लगा? धक्का लगा। नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली फोर्स स्यूडो। इसको मैं एफबीडी बनाता हूँ, इसको थोड़ा बाहर बनाते हैं, अंदर तो छोटा हो गया, कच्चा मच्चा हो जाएगा। तो भावना बनाएंगे, इसका लेफ्ट की तरफ लग रही है स्यूडो फोर्स एफ स्यूडो, which is equal to mass into acceleration, acceleration of the, इसको मैं नाम देता हूँ acceleration of let's say train। तो this is mass into acceleration of the frame of reference train। नीचे की तरफ लग रही है mg, इस तरफ लग रही है t। नाउ क्या ये सारा, अगर मैं अंदर बैठा हूं तो क्या मेरे लिए पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है या एक्सेलरेट कर रहा है? इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल सही जवाब। तो फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन, पेंडुलम बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या लगाएंगे? देयरफॉर समेशन एफ इज इक्वल टू, जीरो। यस, दैट इज समेशन एफ x is equal to 0 and summation f y is equal to 0। लगा दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर जब वो एक्सेलरेट कर रही होगी ट्रेन, तो वो इक्विलिब्रियम में मतलब वो पीछे ही रह जाएगा? हाँ, ये ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही टेढ़ा ही रहेगा। अगर जितनी देर है वो एक्सेलरेट करेगी। सर ये मतलब रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसे ही होता है, बिल्कुल। ये हम रियलिटी बना रहे हैं। ठीक है सर।
ठीक है, जितनी देर गाड़ी पे एक्सेलरेटर पे रेस पे पैर दबा के रखेंगे जोर से, उतनी देर पीछे चिपके रहते हैं ना, मतलब वो बड़ी बड़ी सी एक्सेलरेशन फीलिंग आती है। वैसा ही होता है, ऐसा ही रहेगा ये। टी का ये वाला कंपोनेंट कितना है ऊपर वाला, टी कॉस, इधर टी साइन थीटा, तो इधर क्या रहेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए टी, और इधर आएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। देयरफॉर दोनों को डिवाइड मारेंगे, tan थीटा क्या आएगा, ए टी बाई जी। तो यहाँ पे अगर एंगल पूछा, एंगल निकाल लो। सर आपने वो क्या लिखा है, बोर्ड क्या लिखा है, फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड दी, नहीं सर, एंड में ये एम के साथ, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब हमने ये सारा सवाल जो है वो किसने सॉल्व किया है, हमने क्या ये सॉल्व इनर्शियल में किया है, नॉन इनर्शियल में किया है? नॉन इनर्शियल। यस, हमने ये क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया है। क्या ये सबको दिख रहा है? वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। यहां तक नोट हो गया? सर एक सेकंड रुक जाओ। सर एक बार वो ऊपर वाला दिखा दो। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। अब एक जादू दिखाऊं, सेम सवाल को हम इनर्शियल फ्रेम में करते हैं। ये हमने किस में किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम करेंगे सेम सवाल को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्योंकि हमें पेपर में जो लगाना है वो इनर्शियल ही लगाना है, नॉन इनर्शियल नहीं लगाना। This is 80। अब क्या करेंगे, हम इसकी एफबीडी बनाएंगे, बाहर निकाला, एफबीडी बनाई, एफबीडी बनवाओ भाई। इधर क्या लगेगा, टेंशन, इधर लगेगा थीटा, फोर्सेस बोलो नीचे को, एमजी। वेट। एमजी। टेंशन को क्या करेंगे हम अब, और कोई फोर्स रहती है ये बताओ पहले तो, वो फोर्स रहती है, बची है कोई फोर्स? सर एमएटी। क्या एमएटी फोर्स नहीं है रे, वो तो हम लिखेंगे अलग उसको। एक्सेलरेशन किधर बनाऊं, चलो मैं बताऊं एक्सेलरेशन। ये सिस्टम किधर एक्सेलरेट कर रहा है सारा, राइट को, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, राइट। राइट। तो मैंने एक्सेलरेशन इधर लिख दी 8t। चलो अब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना है, टी कॉस थीटा। टी cos थीटा। ये वाला कितना है, टी साइन। नाउ इस सिस्टम पे मैं दो इक्वेशंस लगाने वाला हूं, समेशन fx और समेशन fy। समेशन fx x में एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, यस सर। तो समेशन fx लगाएंगे हम max। क्या y में एक्सेलरेट कर रहा है, नो सर। तो y में क्या लगाएंगे, समेशन y इज इक्वल टू 0। लगाओ भाई x में, समेशन f इज इक्वल टू कितना है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है x में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स पॉजिटिव, कितनी है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mat। y में ऑल अप इज इक्वल टू ऑल डाउन, ऑल अप इज t cos थीटा, ऑल डाउन इज mg। दोनों को डिवाइड मार दो, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू at अपॉन g। क्या आंसर सेम आ गया, ये देखो। यस सर। तो हमें सवाल करने के लिए क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम की
सच में जरूरत है? No, sir. नहीं, हम उसके बिना भी कर सकते हैं। इनर्शियल में लगाओ और काम खत्म करो। ठीक है, आंसर हम दोनों में ही सेम निकलेगा, चाहे इनर्शियल में लगाओ चाहे नॉन इनर्शियल में लगाओ, लेकिन उसमें हमने एक झूठी फोर्स लगाई, हमने उसमें झूठ का सहारा लिया। इसमें हमने सिर्फ सत्य बोला है। अरे हाँ के ना? Yes, sir. तो हमें सच बोलना चाहिए, झूठ भी बोलना चाहिए? Such. ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे पेपर में? Inertial force. ठीक है जी, तो झूठ बोलना सीख गए तुम लोग, लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, चलो ये टॉपिक समाप्त। नेक्स्ट क्लास में we'll start with friction. That's it for today. Goodbye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.